स्तोत्रम, हालेलुया। प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर ने दिया हुआ अच्छा समय के लिए परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू डैडी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू पापा। हालेलुया। स्वर्गीय पापा, पृथ्वी और आसमान बनाया परमेश्वर, सारी सृष्टि को सृजन किया पापा। हालेलुया। मसीहा में हालेलुया जीवन की मार्ग में पापा आपके अनुग्रह की सिंहासन के सामने, पवित्र सिंहासन के सामने पापा, आपके राज्य में हालेलुया, आपकी गोद में पापा, आपके साथ संबंध में अनुग्रह में बुलाया पापा। यीशु मसीह नाम में धन्यवाद प्रभु। हालेलुया। हम प्रभु हालेलुया आदम की पाप के द्वारा पूरा प्रभु मानव जाति सब मनुष्य लोग आपसे दूर हो गया है प्रभु, लेकिन आपका एकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह की लहू के द्वारा हम आपका उपस्थिति में आने के लिए पापा मौका दिया है प्रभु। धन्यवाद। यीशु मसीह नाम में मौका दिया है प्रभु। धन्यवाद पापा। हालेलुया। आज का यूथ मीटिंग आशीषों के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ प्रभु। यूथ मीटिंग में प्रभु सारे जगत में से, सारे प्रभु महाराष्ट्र में से, इंडिया में से आपने निर्णय नियुक्त किया जवानी लोग प्रभु। हालेलुया। आज का प्रभु हालेलुया इस यूथ मीटिंग में आने के लिए अनुग्रह दीजिए प्रभु। बन संहिता 2:8 का वादा के अनुसार चारों तरफ से जवानी लोग आने के लिए, जवानी लोग आने के लिए मौका दीजिए प्रभु। यीशु मसीह नाम में पापा आपकी ओर से आया हुआ बातों से, कार्यों से तृप्त कीजिए प्रभु। आपकी ओर से आया हुआ कार्यों से, बातों से तृप्त कीजिए प्रभु। चमत्कार कार्य, अद्भुत कार्य होने के लिए अनुग्रह दीजिए प्रभु। पापा आपकी ओर से आया हुआ वचन से तृप्त कीजिए। सारी महिमा आपको देते प्रभु। यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन आमीन। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा मिले। आइए क्वाटी माई गाना गा के प्रभु की महिमा करें। लेट स्टार्ट. सासूने आमचे माईक दोघींचे माझी लग्न माझी प्रोसिजर यार नो हॅलो लिया. मी बोलली हालेलुया. 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 थोडीशी मागे दिसणार नाही आपल्याला. हालेलुया हालेलुया सॉन्ग नाही दिसणार. हालेलुया. बोलायचं का घरी? चला ना बोला ना. काय चाललंय? हालेलुया बोलू का? लावू का? बोलू. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. हां हालेलुया हालेलुया. ए माझा जास्त आवाज आहे. हालेलुया 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 हालेलुया. थोडंसं कमी ठेवलं तर चालेल. थोडं ना मीडियम ओके. हालेलुया. प्रेज लॉर्ड. आप सभी को यीशु के नाम से नमस्कार. हम खड़े होकर प्रभु की आराधना करेंगे. हम आग बन के परमेश्वर की आराधना करेंगे. सब जो कुछ हमारे जीवन में परमेश्वर ने कार्य किए वो याद करते हुए हम परमेश्वर की आराधना करेंगे. रे ग म प नि सा रे
यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद 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 धन्यवाद। मैं जो पापों में डूबा हुआ था और जो तुझसे दूर हुआ था, मैं जो पापों में डूबा हुआ था और जो तुझसे दूर हुआ था, तूने मुझे है छुड़ाया, अपनी राह पर चलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा। यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। मैं धन्यवाद करता जताया, मुझको अपना बेटा बनाया। यीशु ने सा प्रेम जताया, मुझको अपना बेटा बहाया। जीवन नया दिलाया, अपना लहू बहाया। जीवन नया दिलाया, मैं धन्यवाद करता रहूंगा। यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। 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 धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया। ओके, प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, स्तोत्रम। आंख बंद किस से प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, स्तुति 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 हो। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। आगे आराधना के विषय के लिए हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर की वचन, परमेश्वर हमसे बात करने के विषय के लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, स्तोत्रम प्रेज गॉड। हालेलुया। वेदिका इस समय प्रार्थना करें जल्दी। वचन के बारे में वेदिका प्रार्थना करेगा। हम सभी लोग आंख बंद कीजिए। हालेलुया। जल्दी जल्दी। हालेलुया।
हालेलुया खुदावंत येशू नासरे आसमानी खुदा प्रभू या सुंदर समयला पिता परमेश्वर तुम्ही तुझ्या उपस्थितीला प्रभू आम्हाला ठेवली प्रभू त्यासाठी धन्यवाद पिता परमेश्वर हे खुदावंत प्रभू वचन पिता परमेश्वर तुझ्याद्वारे प्रभू होऊ दे पिता परमेश्वर आज प्रभू जे प्रभू तुला आमच्याशी बोलायचे प्रभू ते तू बोल पिता परमेश्वर तुझ्या वचनाच्या द्वारे चालू पिता परमेश्वर तुझा वचन बोलतो पिता परमेश्वर नीतिवचनचा तेरा मन मेरे वचनों पर लगा रहे येस पिता परमेश्वर आम्ही सगळे जवान आहोत पिता परमेश्वर या जवानीमध्ये पिता परमेश्वर तू तुझ्याद्वारे प्रभू आम्हाला चालव पिता परमेश्वर अनेक आशिषे अनेक अभिषेक प्रभू या जवानीमध्येच प्रभू तू आमच्यासाठी खोलतो पिता प्रभू ही जवानी प्रभू आमची व्यर्थ नको जाऊन देऊ पिता परमेश्वर शैतानी जे काही बंधनं असले प्रभू आमच्यावरती ते काढून टाक पिता परमेश्वर प्रभू शैतानला आमचं शरीर किंवा आमच्या आत्मा प्रभू घेऊन नको जाऊन देऊ पिता परमेश्वर या जवानीमध्ये पिता परमेश्वर शैतानचा सुद्धा प्रभाव जास्त असतो पिता परमेश्वर पण पिता परमेश्वर माझा प्रभू त्या शैतानहून मोठा आहे येस पिता परमेश्वर म्हणून प्रभू तू आम्हाला घे पिता परमेश्वर खुदा मसीह तुझ्या पंखाच्या द्वारे ठेव पिता परमेश्वर तुझा वचन बोलतो की मैं तुझे अपने पंखों के आड़ में लूँगा तेरी कुछ हानि न होगी येस पिता परमेश्वर आमच्या पायाला सुद्धा धक्का नाही लागणार पिता परमेश्वर हे खुदावंत प्रभू जो शैतान प्रभू आज आमच्या जिंदगीमध्ये अडथळा घालण्याचं निर्माण करते पिता परमेश्वर त्याला मी येशू के सामर्थ्य नामे प्रभू कॅन्सल करून टाकते पिता परमेश्वर हे खुदावंत प्रभू वचनाच्या द्वारे प्रभू तू चालव पिता परमेश्वर आज शिष्टांच्या तोंडातून एक एक निघणारा वचन प्रभू आमची जिंदगी बदलून टाकू दे पिता परमेश्वर या जवानीमध्ये जसं तुला आम्हाला चालवायचं पवित्रतेने चालव पिता परमेश्वर आमची जवानी पिता परमेश्वर आम्ही पवित्रतेने सांभाळून ठेवू दे पिता परमेश्वर केवळ वचनाच्या द्वारे चालव पिता परमेश्वर येशू नासरी प्रभू सिस्टरांच्या द्वारे प्रभू आम्हाला चांगली बुद्धी दे पिता परमेश्वर त्या वचनाच्या द्वारे आम्हाला बुद्धी दे पिता परमेश्वर की आम्ही कसं चालावं पिता परमेश्वर संसारिक जी आत्मा आहे पिता परमेश्वर प्रभू त्याच्यामध्ये पडून नको देवा पिता परमेश्वर केवळ तुझ्या हातात घे पिता परमेश्वर केवळ तुझ्या वचनाच्या द्वारे चाल येशू के सामर्थ्य नाम में मांगते प्रभु सुनर कबूल प्रकाशी पिता आमीन आमीन हालेलुया स्तोत्रम वेरी गुड हालेलुया ओके वचन सुनेंगे इस समय में प्रार्थना का साथ बैठेंगे सिस्टर जी को हालेलुया प्रभु इस्तेमाल करने के लिए प्रार्थना का साथ बैठेंगे हालेलुया 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 इस खड़े होकर हम सब हालेलुया जीसस नेम beautiful Savior, glorious Lord, Emmanuel, Lord is with us, blessed Redeemer, living God, यीशु सबसे ऊंचा नाम, सुंदर उद्धार करता, महिमा प्रभु इम्मानुएल, परमेश्वर मेरा साथ, छुटकारा देने
यीशु बोलेंगे सबसे ऊंचा नाम, सुंदर उद्धार करता, महिमा प्रभु beautiful Savior, glorious Lord, Emmanuel, Lord is with us, beautiful Savior, living vachan. Living God, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जीवित वचन परमेश्वर आप है प्रभु, आप जीवित वचन है प्रभु हमारे बीच में। प्रभु यीशु मसीह जीवित वचन बनकर आ गया है। आज दिन प्रभु आपके वजह से, आपके वचन के वजह से हम जीवित हैं प्रभु। हम जिंदा है, हम जीवित हैं तो केवल वो आपके वचन की वजह से परमेश्वर। आज दिन हमारे जीवन में परिवर्तन आ रहा तो वो आपके वचन के द्वारा। आज दिन हम जी रहे तो वो आपके वचन के द्वारा, हम चल रहे तो वो आपके वचन के द्वारा, हम सोच रहे तो आपके वचन के द्वारा, हम बात कर रहे तो आपके वचन के द्वारा। हाँ प्रभु, केवल आपका वचन ही, आपका वचन ही, आपका वचन ही हमारे जीवन में आशा लेकर आती है। आपके स्वर्ग राज्य का संतान बनने के लिए रूपांतर करता है प्रभु आपका वचन। आज दिन पापा आपके वचनों से हमसे बातें कीजिए। हमसे बोलेंगे प्रभु तू मुझसे बातें कर, पापा तेरे वचनों से मुझसे बातें कर। तेरे जीवित वचन मेरे हृदय में बस जाए प्रभु। पापा तू मुझसे बातें कर, तेरे वचन को समझने के लिए मेरे हृदय को खोल, तेरे वचन को सुनने के लिए मेरे कानों को खोल। आंख बंद करके उधर इधर ना देखे। यस यस, ये देखने का समय नहीं है प्रभु का उपस्थिति। हालेलुया, हम अपने आप को वचन के लिए समर्पण करने का समय है। यस हालेलुया, यस हालेलुया। पापा मेरे आंखों को खोल ताकि तेरे सच्चाई को सही रीति से मैं देख सकूं प्रभु। हालेलुया 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 हालेलुया। तू मुझसे बातें कर परमेश्वर। धन्यवाद पापा, आज की सुंदर समय के लिए कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। आज दिन पापा आप हमसे बातें कीजिए। हालेलुया, यीशु के नाम से मांगते पिता परमेश्वर, आमीन। हालेलुया हालेलुया। बैठ जाए और आपका यहाँ काम हो गया तो हमारे सामने आ जाइए। थैंक यू। यस हालेलुया। प्रभु का महिमा मिले आप सभी को यीशु के नाम से नमस्कार। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद देती हूँ, ऐसा समय फिर से प्रभु ने मेरे जीवन में दिया है। यस हालेलुया। ऐसा मौका प्रभु ने दिया है कि और एक बार प्रभु की उपस्थिति में बीतने के लिए, उनकी आराधना करने के लिए, सच्चा खुदा की हालेलुया जीवित परमेश्वर की वचन सुनने के लिए प्रभु ने हमें दिया हुआ ये अच्छा मौका के लिए प्रभु को बहुत धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। प्रभु का महिमा मिले। आइए इस समय में हम लोग वचन खोलेंगे, वचन खोलेंगे हम लोग उत्पत्ति का किताब, उसका 27 का 29, 27 का 29, उत्पत्ति का किताब उसका 27 का 29, पेज नंबर 33। उत्पत्ति का किताब 27 उसका 29 मैं पढ़ रही हूँ।
राज्य राज्य के लोग तेरे आधीन हो और देश देश के लोग तुझे दंडवत करे। तू अपने भाइयों का स्वामी हो और तेरी माता के पुत्र तुझे दंडवत करे। जो तुझे श्राप दे वे आप ही शपित हो और जो तुझे आशीर्वाद दे वे आशीष पाए। हालेलुया, हालेलुया। किसके बारे में है ये वादा? किसको दी गई वादा है? हाँ हाँ, यूसुफ, दाऊद, याकूब। यस, किसके बारे में? याकूब के बारे में दी गई वादा है। हालेलुया। याकूब को कौन दे रहा था ये आशीष? कौन दे रहे थे? हाँ, रिबका, परमेश्वर, इसहाक याकूब के ऊपर हाथ लगाकर हाँ आशीष दे रहा था। हालेलुया, आशीर्वाद दे रहा था कि हालेलुया, पायलोटा का आशीर्वाद है ये। हालेलुया, यस हालेलुया। गए हफ्ते में हमने किसके बारे में सीखे थे? एसाव के बारे में सीखे थे, है ना? याद है वो पॉइंट्स आपको? बताइए। बुक नहीं देखना चाहिए, बताना चाहिए। यूजलेस बातों के ऊपर बस। और टेम्पटेशन को कंट्रोल नहीं कर पाया। हाँ, डबल माइंडेड, वेदांगी अपोजिट, माँ बाप के खिलाफ काम करने वाला। और हाँ, और एक पॉइंट बताई मैंने, और एक पॉइंट। हाँ, टेम्पटेशन हो गया। 5th पॉइंट क्या है? माँ का पापा का खिलाफ काम किया, लास्ट में पश्चाताप हुआ तो भी उन्हें आशीष नहीं मिला, है ना? जब समय बीत गया तो उसके बाद में कुछ भी फायदा नहीं। हालेलुया, पश्चाताप होकर। ओके, धन्यवाद है आपको याद है। यस हालेलुया, कभी भी भूलना नहीं ये बातें। यस हालेलुया। आज दिन हम लोग एसाव और याकूब के बारे में, दोनों के बारे में सीखेंगे। हालेलुया, दोनों के बारे में सीखेंगे कि प्रभु का महिमा हो। कि याकूब के बारे में प्रभु के अनुग्रह से फास्टिंग प्रेयर्स में प्रचार हुआ था। कितने लोग वो प्रचार को सुने थे? याकूब के बारे में ऑलरेडी प्रचार हुआ था, सुने थे, है ना? सुना, याद है वो प्रचार? यस हालेलुया। इसीलिए वो पॉइंट्स को मैं टच नहीं कर रही हूँ। नहीं सुना तो ज़रूर 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 जवान बच्चे सुनो, आपके लिए है वो वचन। हालेलुया। आशीर्वाद, पारिवारिक आशीर्वाद, उसमें वो वचन दी गई है। याकूब के बारे में बहुत अच्छा पवित्र आत्मा उस दिन बातें किया था। यस हालेलुया। आज दिन वो पॉइंट्स को मैं टच नहीं करना चाहती हूँ। यस हालेलुया। आज दिन एसाव और याकूब के बारे में लेंगे। यस हालेलुया। देखेंगे आज कि एसाव और याकूब की जिंदगी में पायलोटा का आशीष किसको मिलना चाहिए था? एसाव को जाना चाहिए था। वो परमेश्वर का उस समय में वो रीति था कि पायलोटा को आशीष जाना चाहिए। जो कुछ भी अभी याकूब के ऊपर इसहाक ने बोल दिया है, बहुत अच्छे आशीष है, मगर वो किसको गया है? अभी याकूब के ऊपर गया, मगर एसाव को जाना था। मतलब वहाँ उसकी मम्मी ने कुछ गड़बड़ी की, है ना? उसकी मम्मी ने पक्षपात दिखाई है, क्या नहीं? पक्षपात दिखाई। बोलना शेजल, तो ऐसे बोल रही हो तो हाँ बोल रहे थे। क्या पक्षपात दिखाई ना? पक्षपात दिखाई। यस हालेलुया। क्या पक्षपात दिखाई शेजल? नहीं। यस, क्यों नहीं? क्या जानती है? हाँ, यस। देखिए, परमेश्वर की प्रेम में पक्षपात नहीं होती है। माँ बाप की प्रेम में भी कभी भी पक्षपात नहीं होता है। बच्चों को हमेशा माँ बाप एक ही जैसा देखते हैं। कोई भी बच्चों को ना माँ बाप एक ही जैसा देखते हैं। 7 बच्चे हो, 5 बच्चे हो, सबको एक ही जैसे, एक ही प्रेम से देखते हैं। मगर हम सोचते हैं कि उनको ज़्यादा प्रेम कर रही है मेरी मम्मी, है ना? मेरे पापा उससे ज़्यादा प्रेम कर रहे हैं। नहीं, माँ बाप के हृदय में सब बच्चों के ऊपर एक ही रहता है। मगर मैं एक बात बोल रही हूँ, सुनिए। यहाँ रिबेका ने पक्षपात नहीं दिखाई है। रिबेका दोनों बच्चों को एक ही जैसा प्रेम की, दोनों बच्चों को एक ही जैसा पाली है, मगर दोनों प्रेम दिखाने में अलग अलग प्रेम बच्चों ने दिखाया, अलग अलग प्रेम। माँ बाप के प्रेम में कभी भी ये नहीं होता, पक्षपात नहीं होती है। परमेश्वर के प्रेम में भी कभी भी पक्षपात नहीं होता। मगर हम जो प्रेम परमेश्वर के ऊपर दिखाते हैं ना, उसके ऊपर भी हमारे आशीष डिपेंड होता है।
हालेलुया। यूहन्ना खुद कहता है, क्या कहता है? बाकी चेले कोई नहीं कह रहे बात, 12 चेले हैं यीशु मसीह को, मगर यूहन्ना खुद कह रहा है हाँ यीशु का सीने पर लगाया हुआ चेला, यीशु ने प्रेम किया चेला। मतलब बाकी लोगों को यीशु प्रेम नहीं किया। क्यों ऐसे बोल रहे हैं? क्योंकि यूहन्ना यीशु को उतना करीब हो गया है। अभी हमने गाना सुने ना, यीशु हाँ तेरे करीब आने से, मगर हम भी यीशु के करीब जाना है। यीशु हमेशा हमारे ही करीब रहता है, उसके प्रेम में पक्षपात नहीं रहती है, मगर हम जितना उनके ऊपर विश्वास दिखाते हैं उसके ऊपर आधारित होती है हमारे हालेलुया ऊपर की बात भी। हालेलुया। यस, यहाँ देखेंगे तो दोनों को माँ बाप एक ही जैसा प्रेम किए हैं, मगर वो बाद में बढ़ने के बाद माँ बाप को ये सब कहाँ भी इज्जत नहीं दिया। आप बाद में पढ़ोगे तो 27 का लास्ट वर्ड्स इस रिबेका बात कर रही है, वहाँ बहुत दुख से बात करती है। लास्ट वर्ड्स 46 से लेकर रिबेका वहाँ इसहाक से एक बात कहती है, बहुत दुख से वो बात बोल रही है वहाँ। हालेलुया। क्या बोलती है मालूम? वहाँ बोलती है कि एसाव ने मेरे दिल को बहुत दर्द दिया है, हित्तियों की लड़कियों को शादी करके वो मेरे हृदय को बहुत दर्द दिया है। याकूब ऐसा नहीं होना चाहिए। हालेलुया। मतलब दोनों को एक ही जैसा पाला माँ बाप ने, मगर वो माँ बाप के ऊपर आदर करना या प्रेम दिखाने में अलग है, दोनों का फर्क है दोनों का। हम भी यीशु मसीह सबके लिए आया इस दुनिया पर, केवल एक अनुराधा के लिए नहीं आया, केवल एक वेदांगी के लिए नहीं आया, सब जगत के लिए वो हालेलुया प्रभु है। सारे जगत से वो प्रेम करता है, सारे जगत के लिए उसने लहू बहाया है। हालेलुया। मगर कुछ ही लोग यीशु को मान रहे हैं, कुछ ही लोग यीशु के पास आ रहे हैं, कुछ ही लोग आशीष पा रहे हैं, कुछ ही लोग ऊंचा स्थान में आशीष पा रहे हैं। हालेलुया। प्रभु के बहुत सारे वादा बाइबल में है, मगर कुछ ही लोगों के जीवन में बिलीवर्स होने के बाद भी, यीशु के पास आने के बाद भी कुछ लोग बहुतायत आशीष पाते हैं, कुछ लोग कुछ भी नहीं। क्यों? क्योंकि वो लोग प्रभु के ऊपर विश्वास करने का लेवल उतना ही है। हम जितना बटोरते हैं प्रभु के पास, उतना ही हमारे जीवन में आशीष मिलती है। हालेलुया। हम विश्वास में जब बढ़ते जाएंगे, है ना, प्रभु का वचन क्या कह रहा है? जैसे तुम आत्मिक जीवन में बढ़ोगे वैसे ही हर बातों में आपको आशीष मिलेगा। वो प्रभु का वादा है, प्रभु का आशा है, प्रभु की इच्छा है हमको हर एक बातों में आशीष देना। मगर जब हम प्रभु के और नजदीक करीब होते जाएंगे, आत्मिक जीवन में बढ़ते जाएंगे, उन्हें प्रेम करते जाएंगे, विश्वास करने में बढ़ेंगे, तभी वो सारे वादा हमारे जीवन में पूरा होता जाता है। हालेलुया। हालेलुया। हम लोग बोलते हैं कि देखो उस सिस्टर को बहुत आशीष मिला, मुझे नहीं मिला, है ना। हाँ, प्रभु में होकर भी, हाँ देखो मैं इतना साल हुआ मैं आकर, मगर मुझसे भी ज़्यादा वो उसने आशीष पाई। उनका विश्वास अलग है, आपका विश्वास अलग है, मेरा विश्वास अलग है, और किसी का विश्वास अलग है। मैं उनको देखकर वो बहुत अच्छे से इस्तेमाल हो रहे, मैं मुझे क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे? मेरा विश्वास इतना ही है, मैं क्या करूँ? उसका प्रभु का कुछ ये नहीं है उसमें। हालेलुया। मैं इतना में ही हूँ। हालेलुया। तो हम लोग हमारे विश्वास के लेवल्स को बढ़ाना चाहिए। हालेलुया। यस, हालेलुया। परमेश्वर चाहता है हर एक जीवन में आशीष देना। हालेलुया। तो यहाँ रिबेका का कुछ भी पक्षपात की प्रेम नहीं है, वो सही प्रेम दिखाई है, मगर उन दोनों माँ बाप के ऊपर जो प्रेम दिखाना चाहिए उसमें उनका येसा और याकूब का अंतर फर्क है दोनों के बीच में। हालेलुया। तो आज दिन हम भी परमेश्वर के विषय में हालेलुया सही भक्ति करके आगे बढ़ेंगे तो प्रभु का वचन कहता है मैं देश की ऊंचे स्थानों में आपको मैं खड़ा करूंगा। हालेलुया। हालेलुया। मैं मेरे कलीसिया में, वहाँ आंध्र के कलीसिया में, मैं जब कलीसिया नया नया जाती थी, तभी हमारा क्या होता था कि सुबह आराधना होती थी और शाम को यूथ मीटिंग होता था। तो मैंने एक महसूस की थी कि सुबह आराधना 6 बजे को शुरू होता था, 2-3 आराधना होता था, फिर बाद में 4 आराधना हुआ। तो ये 2-3 आराधना होने के बाद शाम को 5 बजे हमारा यूथ मीटिंग शुरू होती थी। तो सुबह से लेकर 2 जवान बच्चे सुबह पहले आराधना से लेकर शाम को यूथ मीटिंग होकर, यूथ मीटिंग के बाद में हमारा एक मीटिंग मतलब प्रेयर मीटिंग होती है, हाउस प्रेयर होती थी। हाउस प्रेयर भी कंप्लीट करके तभी वो लोग घर पे जाते थे। 2 जवान बच्चे, मैं अभी भी उनको याद करती हूँ। हालेलुया। एक का नाम वंशी था, एक का नाम
नारायण कुछ तो था उनका। तो वो दोनों, उनको मैं देखती थी जब हम लोग आराधना में थे, वो सब काम करते थे, पूरा चटाई वटाई डालना, झाड़ू मारना, ये सब। और शाम को आते वक्त भी मैं देखती थी वो दोनों अंदर रह के बैठ के प्रेयर करते रहते थे। हालेलुया, हालेलुया। बाकी कोई जवान बच्चे ऐसे नहीं थे, फर्स्ट आराधना में रह के घर पे चले जाके फिर यूथ मीटिंग में आते थे, और नहीं तो कोई कोई 2 आराधना में रह के घर पे जाके। मगर ये दोनों घर पे जाते नहीं थे, सुबह से लेकर रात तक वो दोनों पढ़ाई करने वाले। रविवार को ही केवल छुट्टी रहती है ना, रविवार को छुट्टी रहता तो कितना एंजॉय करना चाहिए उन लोगों को। घर पे जाके थोड़ा रेस्ट भी ले सकते हैं ना, मगर वो दोनों रेस्ट लेने के लिए भी घर पे नहीं जाते थे। यहाँ ही रह के बाथरूम्स क्लीन करके, पूरा 3 आराधना होने के बाद बाथरूम्स क्लीन करते थे वो दोनों मिलकर। हालेलुया, बाथरूम्स क्लीन करते थे पूरा। फिर से क्लीन करके 3 आराधना हुआ तो कितना ये होती थी कलिश है ना, तो पूरा क्लीन करके फिर से चटाई डाल के सब क्लीन रख के यूथ मीटिंग में जब हम आते तो फ्रेश फ्रेश लगता था। वो दोनों रह के पूरा काम करते थे। आप जानते हो आज वो दोनों में एक व्यक्ति नासा में साइंटिस्ट है और एक व्यक्ति बेंगलुरु में एक अच्छा जॉब में सेटल होकर सेवकाई के साथ जॉब, बहुत बड़ा जॉब कर रहा है वंशी। हालेलुया, बहुत मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। उन दोनों को अभी भी मैं याद करती हूँ। उस दिन उन लोगों ने उतना अपने ज़िंदगी को यीशु के हालेलुया चरणों के पास समर्पण किया है उन लोगों ने। हालेलुया, हालेलुया। उस दिन बहुत सारे जवान बच्चे वहाँ, बहुत सारे जवान बच्चे, मगर क्यों उतना आशीष जिनको इनके ऊपर है उतना आशीष इनको क्यों नहीं मिला? इन लोगों ने उतना भक्ति दिखाया, उतना प्रभु के ऊपर हालेलुया हालेलुया प्रेम दिखाया। वचन भी वो लोग ऐसे पढ़ते थे कि वचन पास्टर जी ओपन, मतलब बोलने से पहले ओपन करके बैठते थे, मुझे पढ़ना है पहले। उतना शार्प रहते थे दोनों। वैसे ही प्रभु ने उन दोनों को कलीसिया में आशीष दिया है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का प्रेम पक्षपात नहीं है, जितना हम बटोरते हैं उतना हम पाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, यस हालेलुया। कोई बोलते हैं कि मैं 10 साल से आ रही हूँ, मगर ये सिस्टर तो 1 महीने में आई और इतना आशीष पाई, ऐसे कैसे? 10 साल से आप जो कर नहीं पा रहे हो वो 1 महीने में कर ली होगी। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए हम बढ़ना चाहिए आत्मिक जीवन में। हम जैसे हैं वैसे ही वहाँ ही नहीं बैठना चाहिए। हमारे लिए हालेलुया आत्मिक लेवल्स होती है, उस लेवल्स के अनुसार हम भी बढ़ते आगे बढ़ना चाहिए। उसके हिसाब से प्रभु की प्रेम भी हमारे ऊपर आती है। यस हालेलुया। और देखेंगे दूसरा पॉइंट, फर्स्ट क्या है? परमेश्वर के प्रेम में क्या नहीं होती? पक्षपात नहीं होती है। हालेलुया। और दूसरा है परमेश्वर हमसे सही पश्चाताप चाहता है। पश्चाताप करने का जो बात है, सही पश्चाताप परमेश्वर हमसे चाहता है। येसा और याकूब के जीवन में हम देखेंगे तो दोनों ने पश्चाताप किया है, रेपेंडेंस है ना, दोनों ने किया है। आप जानते हो याकूब से ज़्यादा येसा ने बहुत रो रो के देखेंगे, एक बार पढ़ेंगे वो। अच्छा 27 का 38 पढ़े एक बार। 27 का 38 पढ़ेंगे, पढ़िए जल्दी कोई। हाँ, एसाव ने अपने पिता से कहा, हे मेरे पिता, क्या तेरे मन में ये की आशीर्वाद है? हे मेरे पिता, मुझको भी आशीर्वाद दे। क्या? यूं कहकर ऐसा फूट फूट के रोया उसने, बहुत फूट फूट के रोने लगा। अरे मुझे आशीष चाहिए पप्पा, फूट फूट के, मैंने गलती किया है, मेरा पहलौटा दे दिया है। फूट फूट के रोया उसने, फूट फूट के, है ना। तो उसके बाद में वचन पढ़िए, 41 पढ़िए। एसाव ने तो याकूब से अपने पिता के दिए हुए आशीर्वाद के कारण बैर रखा। सच में पश्चाताप हमारे हृदय में हुआ तो हमारे अंदर बैर नहीं होती है। हालेलुया। सही पश्चाताप ये होती है, प्रभु सच्चे दिल से पश्चाताप करो करके कहता है, ऊपर ऊपर पश्चाताप नहीं। जब हम पाप करते हैं, हाँ पाप करते हैं तो ऊपर ऊपर, क्यों? ये यहाँ किसके लिए रो रहा है पता? आशीर्वाद के लिए रो रहा है ये व्यक्ति, आशीषों के लिए रो रहा है। कुछ लोग ना पाप करने के बाद सोचते हैं कि अभी मेरे आशीष क्या हो जाएगा, इसीलिए मैं क्या करूं? पश्चाताप करना चाहिए।
अभी मैं पश्चाताप नहीं करूँगा तो मेरे ऊपर कैसे सजा आ जाएगा, मैं पश्चाताप नहीं करूँगा तो अरे मैं फेल हो जाऊँगा एग्जाम में, मैं पश्चाताप नहीं करूँगा तो परेशान आ जाएगा मेरे ऊपर, इसीलिए पश्चाताप करना चाहिए। हालेलुया। पश्चाताप ऐसा होना चाहिए दाऊद के जैसा। हालेलुया। दाऊद पश्चाताप क्यों किया, कोई बता सकते? आशीर्वाद के लिए किया है उसने। वहां लिखी होती है भजन संहिता का 51, जरूर आज दिन पढ़िए वो, उसमें दाऊद ऐसा कहता है, परमेश्वर तेरे संगति से मुझे दूर मत कर, तेरी उपस्थिति मुझसे दूर नहीं होना चाहिए पप्पा, तुझसे दूर होकर मेरी जिंदगी और कुछ भी नहीं है। उसमें हम वो डेप्थ को देखेंगे तो दाऊद का वो पश्चाताप को, वो परमेश्वर की वो जो संबंध है ना, उसके लिए वो तड़प रहा है, उसके लिए वो पश्चाताप कर रहा है। प्रभु तेरे उपस्थिति से मुझे हटाना नहीं प्रभु। वो आशीष के लिए नहीं रो रहा है, युद्ध में मैं हार जाऊंगा पश्चाताप नहीं करूंगा तो ऐसे नहीं रो रहा है, अरे मेरे ऊपर सजा आ जाएगी इसीलिए नहीं रो रहा है। वो परमेश्वर की उपस्थिति से मैं दूर हो जाऊंगा, नहीं प्रभु ऐसा नहीं होना चाहिए मेरी जिंदगी में, ऐसा पश्चाताप। हालेलुया। हालेलुया। एसाव की जिंदगी को देखकर हम लोग यही सीखना चाहिए। हालेलुया। उसने पश्चाताप तो किया, किसके लिए किया? उसने आशीष के लिए पश्चाताप किया। ये जो पश्चाताप होती है ना, उसमें परिवर्तन नहीं होता हृदय की, इसीलिए नीचे तुरंत वो क्या कह रहा है, याकूब के ऊपर बैर रखा उसने। सही पश्चाताप में बैर नहीं होती है। सच में हमारे हृदय में पश्चाताप आया तो किसी के ऊपर भी हमको बैर नहीं होती है, और भी प्रेम बढ़ती है हमारे अंदर। हालेलुया। हालेलुया। यस हालेलुया। तो मैं एक बात कहना चाहती हूँ, अभी एसाव ने इतना रोया आशीष के लिए, मगर नीचे हम लोग पढ़ेंगे तो याकूब कहाँ भी रो के प्रार्थना नहीं किया, पश्चाताप नहीं किया। मगर परमेश्वर याकूब के ही पीछे क्यों गया है? जब अकेले वो जंगल में सो रहा था तो प्रभु ने उसे क्या दिया है? दर्शन दिया है याकूब को। क्यों? उसने पश्चाताप नहीं किया है ना, उसने गलती किया है ना, अपने पापा को उसने धोखा दिया है ना, झूठ बोला उसने, तो वहाँ कहाँ भी उसने पश्चाताप किया करके नहीं लिख गया उसके बाद में। मगर परमेश्वर एसाव के पास आके अपने दर्शन को नहीं दिखाया, किसके पास जाके दिखाया? याकूब को दिखाया। इसीलिए प्रभु के प्रेम में पक्षपात है नहीं है। तो फिर उसने याकूब ने वहाँ पश्चाताप नहीं किया है। पश्चाताप करने से ये ना परमेश्वर हमारे साथ रहता है क्या नहीं? पाप की क्षमा मिलना चाहिए, तभी तो ही हमारे साथ परमेश्वर रहता है। मगर याकूब को कहाँ वहाँ बलि नहीं चढ़ाई गई उसके लिए, उसने पश्चाताप नहीं किया। मगर परमेश्वर उनके साथ बोल रहा है, वहाँ लिखी होती है कि मैं तेरे साथ रहूँगा, जब तक तुझे मैं आशीष ना दूँ तब तक तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। याकूब से परमेश्वर वादा कर रहा है। क्यों? गॉड लॉस यसव के नहीं, यसव के ऊपर नहीं है, परमेश्वर प्रेम करता है। और अनुग्रह, इसे कहते हैं अनुग्रह, याकूब के ऊपर अनुग्रह किया। और एक बात है कि मैं एक बात बोलूंगी, याकूब उसके बारे में लिखी जाती है कि वो सीधा व्यक्ति है ना, तेलुगु में मतलब साधु, मतलब बहुत क्या बोलते हैं, सॉफ्ट मन का व्यक्ति है, हार्ड ऐसा व्यक्ति नहीं है, वो सेंसिटिव व्यक्ति है, वो हार्ड ऐसा कुछ नहीं है। उसके बारे में बहुत बड़े बड़े प्रचार होती है कि वो धोखा दिया, उसने ऐसा किया। मुझे तो याकूब को जब मैं पढ़ती हूँ ना, ऐसा वो मुझे नहीं लगती है। वो वेरी सॉफ्ट व्यक्ति है। वो तंबू में रहा करता था, या अब्राहम के पास जाकर स्टोरीज को सुना उसने, उसका परमेश्वर के साथ पहले से उनको संबंध है। मैं सोचती हूँ यहाँ उसने पश्चाताप किया करके यहाँ लिखी तो नहीं गई, मगर मैं जानती हूँ जब उसने झूठ बोला तब से लेकर उनके हृदय खाता रहा होगा। हालेलुया। हालेलुया। अरे मैंने गलती किया है, वो मुंह खोलकर तो नहीं बताया, मगर अंदर अंदर उनको लगता होगा कि मैंने गलती किया है, मैंने धोखा दिया है मेरे पापा से, मैंने झूठ बोला है। यस हालेलुया। ये ऐसा एक मन का स्वभाव का व्यक्ति है, वो नरम स्वभाव का व्यक्ति है, वो हार्श और हार्ड व्यक्ति नहीं है वो। हालेलुया। तो मैं परमेश्वर देखो कहता है कि मैं हृदय की गहराइयों को जानता हूँ, हृदय के अंदर की बातों को मैं जानता हूँ। हालेलुया। इसीलिए ना पास्टर जी हमेशा एक बात कहते रहते हैं, हम ना एक व्यक्ति को देखकर उसने पाप किया होगा,
मगर हम लोग उस व्यक्ति के ऊपर प्रभु में होकर, मतलब अन्य जाति के लोगों के बारे में मैं नहीं बोल रही हूँ, प्रभु में होकर किसी ने भी कुछ गलती किया हो या कुछ पाप में गिरा हुआ हो, तो उसके ऊपर हम लोग उंगली दिखाकर हम लोग न्याय नहीं करना चाहिए। कभी भी किसी को भी हम लोग न्याय नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम नहीं जानते उसके हृदय में कैसे बात चल रही है। हालेलुया। हम न्याय करके उनको हम लोग न्याय कर लेंगे तो परमेश्वर उन्हें क्षमा कर दिया, उसने प्रभु से माफ़ी मांगकर प्रभु का क्षमा पा लिया, तो बीच में हमारे ऊपर वो न्याय फिर से आएगा। इसीलिए किसी के ऊपर भी हम लोग उंगली दिखाकर इसने पाप किया है, इसने ऐसा गलती किया है, इसने ऐसा किया है, वैसे किया है करके किसी के ऊपर हम लोग उंगली नहीं दिखाना चाहिए। हम नहीं जानते उसका हृदय कैसे परमेश्वर के साथ हो रही है। हालेलुया। वो परमेश्वर से बातें करेगा, वो पश्चाताप करेगा, परमेश्वर उन्हें क्षमा करेगा। हम कौन है पहले बीच में होकर न्याय करने वाले? हालेलुया। न्याय करने का काम परमेश्वर का है। हालेलुया। इसीलिए प्रभु का वचन कहता है किसी को भी आप न्याय मत करो, आप न्याय में फंसोगे। हालेलुया। न्याय मत करो। हालेलुया। इसीलिए देखिए पास्टर जी हमेशा ये बात बोलते रहते, किसी को भी हम लोग कुछ बात बोल देंगे तो नहीं हमको क्षमा न मांगने, क्योंकि हम नहीं जानते उनका मन प्रभु से कैसे है। प्रभु देख लेगा, हमको वो लेने देना हमारा काम नहीं है वो। हालेलुया। तो यहाँ यही हम लोग देखते हैं, याकूब का ऊपर हम लोग को नहीं दिख रहा होगा, वो गलती तो किया, उसने झूठ तो बोला, वो धोखा तो किया है, आशीष तो उन लोग छीन लिया है, ये सारे बात उनमें है, मगर वो परमेश्वर के साथ हृदय में एक संबंध है उनका। हालेलुया। हालेलुया। तो देखिए प्रभु भी ऐसे एक संबंध रह गया तो परमेश्वर भी धीरे से उनके लिए हालेलुया ऐसे ही रहता है कि एक दिन जरूर ये सही रास्ते में आ जाएगा। अभी फिलहाल के लिए थोड़ा रास्ता भटक गया है, मगर जरूर सही रास्ते पे वो आ जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। एसाव का मन ऐसा नहीं है, प्रभु हृदय को जानता है। इसीलिए मैं बोल रही हूँ, हृदय की गहराइयों को परमेश्वर जानता है। हम लोग परमेश्वर के ऊपर भी न्याय नहीं कर सकते हैं कि प्रभु ने एसाव को ऐसा किया, मुझे इसको क्यों किया, ऐसा किया, ऐसा हम लोग नहीं बोल सकते। प्रभु सब कुछ जानने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हालेलुया। तो यहाँ देखेंगे तो इसीलिए परमेश्वर याकूब के पीछे पीछे रहा। हालेलुया। हालेलुया। और एक बात है कि अभी ये आशीष इसहाक ने किसके सिर पर हाथ लगा कर दिया है? याकूब के सिर के ऊपर ना। मगर याकूब घर को छोड़कर बाहर चला गया, आशीष में एक भी उसने पाया? पिता के आशीषों में, उनकी संपत्ति में, उनकी जायदाद में याकूब को इतना सा भी गया क्या? जब लाबान के घर पे जाता है याकूब, तो लाबान कहता है कि तेरे पास क्या है मेरे बेटियों को शादी करने के लिए? मतलब याकूब के पास कुछ भी नहीं, जीरो बनकर गया है। मगर आशीष तो सिर के ऊपर आया, उनके सिर के ऊपर, मगर आशीष नहीं दिख रहा है उनके सामने। एसाव को श्राप तो मिला, मगर उस समय में हम देखेंगे तो पिताजी का सारे जायदाद को कौन अनुभव पा रहे हैं? एसाव। एसाव के सारे जायदाद, संपत्ति, सब कुछ एसाव को चला गया है। मगर आप जानते हो कि सही में वो आशीष है जो आशीष इसहाक ने सिर के ऊपर हाथ लगाकर प्रार्थना किया है, वो आशीष ये है जो एसाव भी अनुभव पा रहा है, वो नहीं है। देखिए परमेश्वर 2 दिन का आशीष देना नहीं चाहता है। परमेश्वर का बाइबल पहले से लेकर प्रकाशित वाक्य तक हम पढ़ेंगे तो परमेश्वर का मन हमको समझ में आती है कि परमेश्वर 2 दिन का आशीष देना नहीं चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि स्थिरता से उन्हें आशीष दूं मैं। हालेलुया। स्थिरता का आशीष देना चाहता है। 2 दिन रह के फिर से निकल जाना, 2 दिन रह के, ऐसा आशीष कभी भी देना नहीं चाहता है। दाऊद के जीवन में भी कहता है कि तेरा सिंहासन को मैं क्या करूंगा? स्थिर कर दूंगा। प्रभु का मन है ये। यरोबाम को भी राजा करने के बाद परमेश्वर कहता है तू मेरे आज्ञाओं के अनुसार चलेगा तो मैं तेरे सिंहासन को स्थिर कर दूंगा दाऊद के जैसा। मगर यरोबाम ऐसा नहीं करता है, उसका सिंहासन उतना ही तक। हालेलुया। मतलब परमेश्वर का मन हम देखेंगे तो 1 पीढ़ी या 1 साल 2 साल देने के लिए चाहता नहीं, हमारे पीढ़ी 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 उस आशीषों को अनुभव करना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। ऐसा आशीष प्रभु देना चाहता है। इसके लिए थोड़ा लेट हो सकता तो होने दीजिए, मगर प्रभु का आशीष हमेशा स्थिर रहता है। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ देखेंगे तो एसाव ने
पिताजी का जायदाद तो लिया है, मेटीरियल ब्लेसिंग्स, केवल उसने मेटीरियल ब्लेसिंग्स ही लिया है, मगर याकूब ने, हालेलुया, फिलहाल के लिए उनके सामने तो उसको जीरो दिख रहा होगा, मगर उनके सिर के ऊपर जो आशीष है आज भी वो आशीष स्थिर है। हालेलुया, हालेलुया, आज भी उनका संतान स्थिर है, आज भी उनका संतान, हालेलुया, किसी के नीचे, हालेलुया, क्या बोलते हैं, दासत्व में नहीं है। हालेलुया, ऐसे आशीष आज भी याकूब की संतान में है। प्रभु ऐसा आशीष हमारे जीवन में देना चाहता है। आज दिन प्रभु ने वादा किया हमारे जीवन में कुछ भी प्रभु ने हमारे सिर के ऊपर, पास्टर जी प्रार्थना करते वक्त कुछ वादा, आप बाइबल पढ़ते वक्त आपको लगा हुआ वादा कुछ भी है तो फिलहाल के लिए आपको नहीं दिख रहा होगा, मगर प्रभु प्रिपेयर कर रहा है उस ट्रैक को आपके लिए। हालेलुया, हालेलुया। याकूब की जिंदगी में जब ये, हालेलुया, इसहाक ने हाथ लगाकर प्रार्थना किया तो उसके बाद में पूरा जीरो हो गया है, जीरो हो गया। अरे अभी तक तो पिता माता के साथ रहता था, अभी तो पूरा जीरो हो गया है, वो बाहर निकल गया है, कुछ भी नहीं। पिताजी के जायदाद में इतना सा भी उसने कुछ भी नहीं लिया है। हालेलुया, मगर परमेश्वर उनके साथ है। हालेलुया, ऐसे आशीष याकूब ने पाया है। देखिए, इस दुनिया में कितना भी आशीष रहे, मगर परमेश्वर नहीं रहता तो वो कुछ भी नहीं है, वो व्यर्थ है। मैं तो इसीलिए क्या बोलते हैं, पौलुस कहता है कि कुड़ के समान है ना, जो कुछ भी मेरी पिछली जिंदगी है और जो कुछ भी मैंने इस दुनिया में आशीष पाया वो सब कुछ कुड़ के समान है, कुड़ के समान है, कुछ भी सच्चा आशीष नहीं है। हालेलुया। याकूब के जीवन में वही हम देखते हैं, उसके पास तो मटेरियल ब्लेसिंग्स नहीं है, उनके पास भेड़ बकरी नहीं है, सोना चांदी नहीं है, कुछ भी नहीं है, माँ बाप भी उनके साथ नहीं है, मगर परमेश्वर उनके साथ आ गया है उस आशीषों के साथ साथ। हालेलुया। उनका मरने तक, उनके बाद में पीढ़ी पीढ़ियों में परमेश्वर उस आशीषों को स्थिर कर दिया है। हालेलुया। फिलहाल के लिए हमारे जीवन में कुछ आशीष नहीं दिख रहा होगा, मगर हालेलुया, कुछ लोग इसीलिए ना गए टाइम में हम लोग ने सीखे थे कि भजन संहिता का 73, वो भी पढ़िए, भजन संहिता का 73 में लिखी होती है कि वहाँ आसाव कहता है कि देखो, इस दुनिया में जो प्रभु नहीं है उनके जीवन में बहुत आयत आशीष है, बहुत आयत आशीष उनके जीवन में, मगर मैं तो प्रभु को मानकर क्या फायदा है। वो क्लियरली वो बात बोलते हैं, वो मुझे ऐसा लग रहा है परमेश्वर, मैं भक्ति करना व्यर्थ है, ये भक्ति करना व्यर्थ है मुझे। बाद में वो कहता है, प्रभु मैंने कितना गलती किया है, जब मैं तेरी उपस्थिति में बैठकर उनकी अंत को याद कर रहा तो मुझे समझ में आया वो लोग मृत्यु की बहुत करीब है। वो लोग दिखने में तो आशीष उनके जीवन में दिख रहा है, मगर वो लोग मृत्यु की करीब है, नाश के करीब है वो लोग, मगर हम तो नित्य जीवन की वारिस है हम लोग। हालेलुया, हालेलुया। आसमान में तुझको छोड़कर मेरे लिए और कौन है परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, यस, हालेलुया। आज दिन हालेलुया हमारे सिर के ऊपर आशीष मिला होगा, फिलहाल के लिए नहीं दिख रहा होगा, हालेलुया, मगर परमेश्वर की आशीष 1-2 दिन दिखाकर उसके बाद में बंद करने वाली आशीष नहीं है। ये जो आशीष हमारे सिर के ऊपर आया वो हालेलुया अनंत काल तक हमारे लिए रहने के लिए, स्थिरता से हमारे लिए रहने के लिए प्रभु देने वाली आशीष है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए आज दिन जो कुछ भी परिस्थिति है, जीरो पोजीशन में आप रहा होगा, मगर आपके सिर के ऊपर के आशीष बहुत बड़े 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 बताए होंगे, मगर वो फिलहाल के लिए नहीं दिख रहा होगा, मगर हालेलुया धीरज से सहो, धीरज से सहो। याकूब के ऊपर जो आशीष है वो आशीष हमारे ऊपर भी है। हालेलुया, हालेलुया। यस, खड़े हो जाए, प्रार्थना करेंगे। यस, हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। यस, प्रार्थना करेंगे, आंख बंद कीजिए। आज दिन आपके ऊपर बहुत बड़े बड़े आशीष। दाऊद को परमेश्वर ने समूएल को भेजकर अभिषेक किया राजा का, बोला तू राजा का, तू देश का राजा बनेगा। बाद में हम देखेंगे तो दाऊद का जिंदगी कुछ साल तक आशीषों को उसने नहीं देख पाया, मगर जानते हो आप एक बात, परमेश्वर ने दाऊद को नहीं छोड़ा है, परमेश्वर ने याकूब को नहीं छोड़ा है। स्थिरता की आशीष पीढ़ी पीढ़ियों में अनंत काल तक आशीष
देने के लिए परमेश्वर हालेलुया एक ट्रैक तैयार किया उन लोगों के लिए। उन लोगों को ऐसा तैयार किया, उनके लिए जो आशीष है वो आशीष भी ऐसे ही तैयार किया है। यस हालेलुया। आज दिन आपके सिर के ऊपर बहुत बड़े बड़े आशीष की वादाएं हुआ होगा, फिलहाल के लिए नहीं दिख रहा होगा। आप निराशा में जाने का जरूरत नहीं है। प्रभु की आशीष उसने वादा किया तो वो निभा के ही रहेगा। यस हालेलुया। फिलहाल की परिस्थिति को देखकर, फिलहाल की अवस्था को देखकर, फिलहाल की जीरो लेवल को देखकर दुखित मत हो। आपके ऊपर की आशीष कोई चुरा नहीं सकते हैं। याकूब का सिर के ऊपर आशीष आया, उनके आंखों के सामने तो नहीं दिखा होगा, मगर परमेश्वर उनके साथ साथ रहकर प्रभु ने उन्हें आशीष किया है। अपने बाप का जायदाद नहीं है उनकी आशीष, प्रभु ने खुद अपने आशीषों को दिया है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यस हालेलुया यस हालेलुया। आज दिन यस प्रभु ने आशीष हमारे ऊपर दिया तो वो किसी के हाथों से हमें मिल रहा तो वो उनको नाम चला जाएगा। बाद में वो व्यक्ति बोलेगा, इंसान कोई हमें आशीष दे रहा तो, इंसान की वजह से हम लोग कुछ आशीष पाया तो, इंसान की वजह से, या हम लोग कुछ पैसा देकर जॉब हमें मिल रहा है तो पैसा देकर हम लोग ने जॉब पाया तो बाद में हम लोग यही बोलेंगे कि मैंने पैसा इतना लगाया इसीलिए मुझे जॉब मिला है। परमेश्वर को नहीं मिलेगा महिमा। परमेश्वर जो देना चाहता है वो अपने अनुग्रह के द्वारा देता है। याकूब के सिर के ऊपर आशीष आया, इसहाक का जायदाद में कुछ लेकर गया तो एसाव बाद में बोलता था कि ये मेरा बाप का जायदाद है, तूने लेकर गया, इसमें से ही आशीष तुझे मिला। मगर याकूब को अभी भी आप पूछोगे तो याकूब बोलेगा, मेरा परमेश्वर मुझे आशीष किया है, मेरा परमेश्वर ने मुझे आशीष दिया है। लाबान से कहता है याकूब, मेरा परमेश्वर मेरे साथ रहकर मुझे आशीष दिया है। हालेलुया। राहेल लेआ से कहता है, तेरे बाप ने मुझे जायदाद नहीं दिया, मेरे बाप ने मुझे जायदाद नहीं दिया है, मेरा परमेश्वर ने मुझे दिया है। यस, परमेश्वर ये चाहता है, कुछ भी परमेश्वर हमें देना चाहता है तो वो किसी का नाम उसमें महिमा ना पाए, परमेश्वर महिमा पाना चाहता है उसके द्वारा। यस हालेलुया यस हालेलुया यस हालेलुया यस हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। स्तोत्रम। प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। आपका सिर पर हाथ रखिए, आपके लिए प्रार्थना करेंगे, जवानी के लिए। हालेलुया। इन जीसस नेम। स्वर्गीय पापा, हालेलुया, नासरी यीशु मसीह नाम में, हालेलुया। याकूब हालेलुया जवानी के समय में प्रभु, हालेलुया, ओ नासरी यीशु मसीह नाम में, हालेलुया, ओ उसके जीवन में प्रभु, हालेलुया, एसाव के जैसा नहीं प्रभु, ओ उसके मन में हमेशा एक राइट रिपेंटेंस, हालेलुया, द राइट डायरेक्शन ऑफ गॉड, हालेलुया, राइट गाइडेंस ऑफ गॉड, ओ हालेलुया, सही पश्चाताप के हृदय, हालेलुया। उसने पाप ही तो किया, लेकिन हालेलुया उसकी हृदय में, हालेलुया, परमेश्वर की संबंध के लिए, ओ परमेश्वर के साथ एक समाधान की, हालेलुया, ओ सब परमेश्वर के साथ एक संबंध के लिए ढूंढ रहा है प्रभु, ओ नासरी यीशु मसीह नाम में, हालेलुया। कभी भी प्रभु संसार की ब्लेसिंग्स के पीछे नहीं गया, ओ हालेलुया, उसके सिर पर आया हुआ आशीष के लिए, अब्राहम की आशीषों के लिए, उसके सिर पर पापा ने, हालेलुया, सिर पर हाथ रख कर किया वो आशीष के लिए, हालेलुया। रिबा का रबा रिगदना हो रबा शिबे ने हस समता रगदना शेके ने वूना हस समता रगदना हुडा रगदना शिमाना हस समता रगदेने, यीशु मसीह नाम में प्रभु सिर पर प्रभु अब्राहम की ब्लेसिंग्स, हालेलुया, हेवनली ब्लेसिंग्स, हालेलुया, ओ ब्लेसिंग्स फ्रॉम गॉड, हालेलुया, परमेश्वर की ओर से आया हुआ आशीर्वाद पाने के लिए जवानी लोग राइट फेथ में आगे बढ़े इन जीसस ने। जितना लोग हाथ में सिर पर रखा, सिर पर हाथ रखाया है, सिर पर हाथ रखाया है यीशु मसीह नाम में, परमेश्वर की ओर से हर एक बातों में आशीर्वाद पाने के लिए विश्वास पाइए इन जीसस ने।
receive the right faith from God, to receive right guidance of God, to receive right blessings from God. In Jesus' name, in Jesus' name, I declare faith, I declare favor of God in your life right now, in Jesus' name. याकूब को कैसा परमेश्वर के साथ संबंध मिल गया, दर्शन मिल गया, अब्राहम के आशीर्वाद मिल गया, वैसे ही यीशु मसीह नाम में जवानियों को परमेश्वर ब्लेसिंग्स मिले 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 इन जीसस नेम। सारे महिमा आपको देते पापा। वचन के लिए धन्यवाद, गीतों के लिए धन्यवाद पापा, आपके उपस्थिति के लिए धन्यवाद। यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन। हालेलुया बोलेंगे, तालियों बजा के बैठेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया।